आज हम स्टडी करेंगे पराग मिल्क के चार्ट को। पराग मिल्क का चार्ट देखते हैं। देखिए, ये पराग मिल्क ने बनाया एक कप विद हैंडल पैटर्न। कप विद हैंडल पैटर्न कैसे बनाया दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और कप विद हैंडल पैटर्न ये, और ये आपको कप विद हैंडल पैटर्न दिख रहा है। इसका टारगेट कैसे निकालते हैं? इसका टारगेट हम निकालते हैं, इसकी डेप्थ को नाप लेते हैं और हम इसे ऊपर करते हैं, ठीक है। इससे इसे उठा के हम ऊपर ले जाते हैं और इसका टारगेट हमारा आता है तकरीबन, ठीक है, तकरीबन आता है हमारा टारगेट, ठीक है, 269। अच्छा, एक स्ट्रेटजी यहाँ पे ये लग रही है। दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी लग रही है हमारी? दूसरी स्ट्रेटजी के दिखाने के लिए मैं आपको एक बार ये हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या लग रही है? हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो मिनिमम कितने पॉइंट्स पे टच कर रही हो? 3 पॉइंट्स पे। क्या ये 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है? देखिए, हाँ कर रही है। 3 पॉइंट्स पे कहाँ कहाँ टच कर रही है? एक बार बॉडी टू बॉडी जोड़ना है, विक जोड़नी है, अरे आप कैसे भी जोड़िए। मैक्सिमम पॉइंट टच करे ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, 1, 2, 3, 4 और फिर ब्रेकआउट दिया। और क्या कंडीशन थी हमारी? मिनिमम 3 पॉइंट पे कनेक्ट करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? ये जो सिकुड़ता जाना चाहिए, ये प्राइस के पास आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? देखिए, पहले कितनी बड़ा फॉल, फिर कितना बड़ा फॉल, फिर और छोटा होता गया, ठीक है। तो ये ऐसे होना चाहिए। और फिर और तीसरी कंडीशन, पहला मिनिमम 3 पॉइंट, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरा जो आखिरी पॉइंट है हमारा कि मूविंग एवरेजेस के का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। मूविंग एवरेज एक दूसरे के बहुत पास में होने चाहिए। मूविंग एवरेज देखिए, इस जगह पे देखिए आप, मूविंग एवरेज कितने पास आ गए थे और फिर ब्रेकआउट दिया। फिर इस स्ट्रेटजी का टारगेट क्या आता है, ठीक है। हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो इस स्ट्रेटजी का टारगेट आता है जहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, वहाँ तक का टारगेट होता है। तो वहाँ तक का टारगेट है तो वहाँ यही सेम, यहीं के आसपास आ रहा था हमारा कप विद हैंडल का भी, ठीक है। तो एक, ठीक है, तो ये चार्ट मैंने स्टडी करा, ठीक है। कभी भी मूविंग एवरेज बहुत पास में आए, ठीक है, उसके बाद प्राइस सेक्शन दिखे, ब्रेकआउट हो, तो एक अच्छा मूव आता है, ठीक है। थैंक यू।